तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की मदद से एक यूनिवर्सल बैटरी चार्जर बना के दिखाने वाला हूं। और इस चार्जर की खास बात ये रहेगी कि आप इस चार्जर की मदद से 1.5 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेज तक के बीच की किसी भी बैटरी को बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको इसके कनेक्शन वगैरह समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप देख सकते हो कि टोटल हमारी 4 वायर है, 2 इस साइड में है और 2 इस साइड में है। तो इस वायर के कनेक्शन को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इस साइड हमारी रेड रंग की वायर है और इस साइड हमारी ब्लू कलर की वायर है। तो ये जो रेड वाली वायर होती है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायर होती है, जबकि ये जो ब्लू वाली वायर है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायर है। देखिए, आप कोई भी ट्रांसफार्मर लोगे तो उसके अंदर एक साइड आपको रेड वायर जरूर मिलेगी और दूसरी साइड आपको ग्रीन वायर भी मिल सकती है, येलो वायर भी मिल सकती है या किसी और कलर की भी वायर मिल सकती है, लेकिन एक साइड आपको रेड वायर जरूरी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो रेड वाली वायर होती है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायर होती है और ये जो दूसरे साइड की वायर होती है, ये हमारी सेकेंडरी वायर होती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को डाउन करता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एसी 200 वोल्टेज इसको देंगे, तो ये क्या करेगा, उस वोल्टेज को कम करके एसी 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एसी 12 वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करेगा, ना कि डीसी 12 वोल्टेज में। तो एसी को डीसी बनाने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, जबकि वोल्टेज को सिर्फ कम करता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमें एसी मिल गई। तो अब एसी को हमें क्या करना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डीसी वोल्टेज से ही हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा डायोड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास 4 डायोड है, क्योंकि 4 डायोड को जोड़ के ही हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो इस डायोड के अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसका सबसे पहले मैं आपको नंबर दिखा दूं डायोड का। ये नंबर आप देख लो, ये जो हमारे पास डायोड है 5408 नंबर का डायोड है और ये हमारा 3 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास 2 एम्पेयर का है और ये डायोड हमारा 3 एम्पेयर का है। तो यहाँ पे ये जल्दी से कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आपके पास 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है और आप 2 एम्पेयर का डायोड लगाओगे या 1.5 एम्पेयर का लगाओगे, तो वहां पे ये डायोड हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। तो जितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है आपका, उससे 1 या 2 एम्पेयर का ज्यादा का आपको डायोड यूज करना है, ताकि हमारा डायोड जल्दी से खराब ना हो। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, इस डायोड के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझ लो। वैसे तो मैंने कई वीडियो में समझाया, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो के अंदर देख लो। तो इस डायोड के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि जब हम मार्केट से डायोड लेते हैं, तो डायोड के इस साइड में आपको हल्की सी सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही है। तो इस साइड की जो लैग है, ये हमारी माइनस सप्लाई की होती है और ये जो ब्लैक साइड वाली जो आपको लैग दिखाई दे रही है, ये हमारी प्लस सप्लाई की होती है। इसको हम कैथोड बोलते हैं और इसको हम एनोड बोलते हैं। अब काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि सर आप डायोड के बारे में उल्टा बता रहे हो, सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस होता है और ब्लैक वाली साइड हमारा माइनस होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको डायोड के बारे में जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये अभी फिलहाल ऐसे है कि सिल्वर वाली साइड हमारी माइनस सप्लाई है, ब्लैक वाली साइड हमारी प्लस सप्लाई है। लेकिन जब हम 4 डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे, तो वहां पे उस टाइम पे ये उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो सिल्वर वाली साइड है, यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी और जो ब्लैक वाली साइड है वहां पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। लेकिन सिंगल डायोड के अंदर सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है और ब्लैक वाली साइड हमारा प्लस होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से डाल लेनी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जैसे कि हम 2 डायोड ले रहे हैं, तो दोनों डायोड की जो सिल्वर वाली साइड है, इस तरीके से आपको करनी है और उसके बाद इसको हाथ से इस तरीके से मोड़ देना है। देखिए, इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से हमें हाथ से या प्लास से, जो भी आपके पास हो, उस तरीके से आपको मोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने सिल्वर वाली साइड से इसको मोड़ा है और उसके बाद ये जो बाकी के 2 डायोड हैं, इसको हमें ब्लैक साइड से मोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ पे हम ब्लैक साइड से इसको अब ऐसे मोड़ देंगे। ये बिल्कुल आसान है। जब आप दिमाग में एक बार इस चीज को डालोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, इसको ब्लैक वाली साइड से मोड़ लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, 2 डायोड हमारे पास यहाँ है और 2 यहाँ पे हैं। तो इसको आपकी मर्जी है जी, आप इस तरीके से मोड़ो या फिर इस तरीके से मोड़ो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मोड़ लें। देखिए, यहाँ पे हम इस डायोड को मोड़ रहे हैं।
ये यहाँ पे हमने मोड़ लिया और इसको अब हम यहाँ पे मोड़ लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने इसको मोड़ दिया। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ये बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आपको ये समझना है, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर वाली वायर है वो हमारी एसी सप्लाई की है, तो उसको हमें कहाँ पे जोड़ना है, और उसके बाद ये हमें डीसी बना के देगा तो उसको कहाँ पे जोड़ना है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि एक ट्रांसफार्मर की सिल्वर वाली साइड यानी माइनस लेग और ट्रांसफार्मर की प्लस लेग यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सिल्वर की माइनस लेग और यहाँ पे ब्लैक साइड की प्लस लेग यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेग आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ना है, जो हमारी सेकेंडरी वायर है उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो इसके अंदर तो प्लस माइनस का चक्कर है नहीं, तो यहाँ पे हम फटाफट ट्रांसफार्मर की वायर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायर को यहाँ पे जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम साथ के साथ काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो एक्स्ट्रा लेग को हम काट देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो लेग फिर से बची है। अब इसी के अंदर हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। अब डीसी के अंदर आपको पता है ये प्लस माइनस होता है, तो वो हमें कैसे पता करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस लेग के अंदर क्या है कि दोनों डायोड की सिल्वर वाली लेग हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और इस साइड में देखिए दोनों डायोड की ब्लैक साइड यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल डायोड के अंदर क्या होता है कि जो सिल्वर वाली साइड होती है वहाँ पे हमारी माइनस होती है और ब्लैक वाली साइड हमारी प्लस होती है। लेकिन हमने चार डायोड को अब जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो सिल्वर वाली साइड है यहाँ पे अब हमें प्लस सप्लाई मिलेगी, और ये जो ब्लैक वाली साइड है यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस, इस साइड में हमारा प्लस आएगा सिल्वर वाली साइड, और इस साइड हमारा माइनस आएगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे नहीं जोड़ना, इसके साथ में हमें एक कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ये कैपेसिटर है 25 वोल्ट 1000 यूएफ का कैपेसिटर है। और जब भी आप मार्केट से नया कैपेसिटर लोगे तो उसके अंदर एक लेग आपको बड़ी और एक लेग छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। और इस तरीके से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक हमारे माइनस का सिंबल गया है, तो ये वाली जो लेग है ये हमारी माइनस की है और ये प्लस की है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस कौन सा है, तो ये जो ब्लैक वाली साइड है ये हमारा माइनस आएगा और ये सिल्वर वाली साइड हमारा प्लस है। तो इसको हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को भी लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा लेग को हमने काट दिया। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा सिस्टम बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको साइड में कर देना है। उसके बाद हमें लेना है एक 47K का पोटेंशियोमीटर। ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद हमें एक लेना है मोसफेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मोसफेट का नंबर आप देख लो, इसका नंबर है IRFZ44N। ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 12 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। ये जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है इसको हमें इस तरीके से लेना है, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें आपस में जोड़ देना है। यानी ये वाली जो बीच वाली लेग है और ये वाली लेग, और इसकी ये और ये वाली लेग कुछ इस तरीके से हमें आपस में जोड़ देनी है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, कि हमें एक रेड और ब्लैक कलर की वायर लेनी है। तो रेड वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, और जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर की वायर को मैंने जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें दो और वायर लेनी है रेड और ब्लैक कलर की। तो रेड वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और ब्लैक वाली वायर को हम यहीं पे जोड़ेंगे जहाँ पे हमारी ब्लैक वायर जुड़ी हुई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी मैंने इस वायर को जोड़ लिया है। अब देख सकते हो रेड वाली वायर को यहाँ पे जोड़ा है और ब्लैक को यहाँ पे जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा मोसफेट है जब इसको हम यूज करेंगे तो ये ओवर हीट होकर खराब हो सकता है। तो ये हीट होकर खराब ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके पीछे हीट सिंक लगानी है। तो हीट सिंक लगाने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको सबसे पहले तो ये हीट सिंक पेस्ट लेनी है सिलिकॉन वाली। इसको हमें थोड़ा सा पीछे लगाना है और ये जरूर लगाना है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो ये जो आपका मोसफेट है ये ओवर हीट होके खराब हो जाएगा। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। कि हमने इसको लगा दिया। अब इसके पीछे हमें एल्युमिनियम की कोई भी शीट लगानी है जो कि आपके पास पड़ी हो। तो जैसे कि मेरे पास ये हमारी जो एलईडी बल्ब की एमसीपीसी होती है ये हमारी एल्युमिनियम की होती है। तो ये एज ए हीट सिंक की तरह ही काम करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप का देखिए एक नट बोल्ट लेंगे छोटा सा, और इसको अच्छे से लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसको लगा देना है।
इस तरीके से इसको लगाएँगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया ये। और इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको यहाँ से हम पेज को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पेज को टाइट कर लिया, इसके अंदर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसके अंदर मैंने पहले से चिमटी लगा रखी है और इसकी प्लस वाली वायर हमारी इस साइड में है। तो ये वाली वायर जाएगी हमारी बैटरी पे, या फिर आपको लाइट वगैरह जो भी जलाना है वहाँ पे यूज़ होगी। और ये वाली जो वायर है प्लस माइनस की, ये जाएगी हमारे ट्रांसफार्मर के प्लस माइनस पे। अब इसके अंदर प्लस माइनस आपको समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने कैपेसिटर लगा रखा है। तो माइनस की ये वायर है और प्लस की ये है, तो हम फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा यूनिवर्सल चार्जर है बन के कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसके ऊपर की कैप है इसको हम इसके ऊपर लगा दें ताकि हमें घुमाने में आसानी हो। तो इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है और इससे हम क्या करेंगे, इसको AC 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लग मैं ऊपर से लगा दूंगा ताकि वायर हमारी हिले डुले ना। ठीक है, ये लगाना जरूरी भी है, नहीं तो वायर हमारी हिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और इसको लगाने के बाद हम बटन को ऑन करेंगे। सप्लाई आ गई है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमने सर्किट बनाया है जिससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वो देख लो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे, DC 12 वोल्टेज पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिवर्सल चार्जर है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज को मल्टीमीटर से सेट करके उस टाइप की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14.64 आ रही है। वो इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इसकी वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं घुमा के। ये देखिए, जिस हिसाब से आपको बैटरी को चार्ज करना है उस हिसाब से आप वोल्टेज को कम करते जाइए। जैसे कि अगर आपकी 6 वोल्टेज की बैटरी है तो आप यहाँ पे 6 वोल्टेज पे सेट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपको और ज़्यादा कम करना है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी 4 वोल्टेज की बैटरी है तो आप 4 वोल्टेज की बैटरी को इसको सेट करके 4 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और इसी तरीके से फ्रेंड, अगर आपकी बैटरी 3 वोल्टेज की है, लिथियम आयन बैटरी है, तो इससे आप 3 वोल्टेज पे या 3.7 वोल्टेज करके इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो कम से कम जो इसकी वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा दूँ, 0.25 वोल्ट है। और इस तरीके से आप अपने हिसाब से जितनी भी वोल्टेज की आपकी बैटरी है उस हिसाब से इसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करके आप इससे बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इससे आपकी सारी बैटरी बड़े आराम से चार्ज हो जाएगी। 1.5 वोल्टेज से लेकर 12 वोल्टेज तक के बीच की कोई भी बैटरी हो, बड़े आराम से चार्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मल्टीमीटर लगा के पहले वोल्टेज सेट कर लेनी है जितने वोल्टेज की आपकी बैटरी है, और उस हिसाब से फिर आपको चार्ज लगाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा भी दूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये 12 वोल्टेज की मोटर है, इसको हम एक बार लगाते हैं। इसकी स्पीड कम ज़्यादा आपको दिखाता हूँ होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो ये मैंने लगा दिया। तो अभी जो मोटर हमारी फुल स्पीड में घूम रही है, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे इसकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी वोल्टेज को हम इस तरीके से कम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोटर की स्पीड है हमारी कम होगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ही रुक गई। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड, ये जो सर्किट है इसकी जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी वोल्टेज बढ़ेगी। तो आप इसका यूज आप कई तरीके से कर सकते हो। अगर आपको मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो वहाँ पे भी आप इस सर्किट का यूज कर सकते हो। और बैटरी को चार्ज करना है तो उस हिसाब से भी आप इसकी वोल्टेज सेट करके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड, हमारा ये जो यूनिवर्सल चार्जर है ये काम करता है। और इससे आप डायरेक्ट लाइट भी जला सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कोई 12 वोल्टेज की या 3 वोल्टेज की लाइट है तो वो भी चेक करके आप लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये 3 वोल्टेज की लाइट है तो इसको मैं आपको जला के दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए, प्लस को हम प्लस के साथ में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से हमारी 3 वोल्टेज की लाइट भी जल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज सेट करके उसी हिसाब से आपके पास जितनी भी वोल्टेज की लाइट है उसको भी आप जला सकते हो, मोटर की भी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, और साथ में आप बैटरी को भी इससे चार्ज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज पहले सेट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो सर्किट है 12 वोल्टेज निकाल रही है और आपने इसके साथ में छोटी बैटरी लगा दी तो वहाँ पे बैटरी हमारी फूल के या खराब हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये जो हमारा यूनिवर्सल चार्जर है ये काम करता है और सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।